आकाशवाणी के सभी श्रोतागणों को मैं डॉक्टर कविता आर्या नमस्कार करती हूँ। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय संवाद और उसकी उपयोगिता और कौशल पर चर्चा करने जा रही हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जिसमें बोलने के लिए मुंह तो हो लेकिन सुनने के लिए कान नहीं हो, या एक ऐसी दुनिया जिसमें कान हो लेकिन कोई मुंह नहीं हो बोलने वाला। कितनी भयानक होगी वह दुनिया। कल्पना से भी मन सिहर उठता है। और कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमारे पास सुनने के लिए कान और बोलने के लिए मुंह दोनों है। देखने के लिए आंखें, स्पर्श करने के लिए हाथ भी है। हाथों से लेकर मन तक अंदर और मन से लेकर चारों ओर अनंत तक फैले विस्तार तक संवेदनशीलता का एक अदृश्य मगर जबरदस्त इंटरनेट है। बोलना, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्पर्श का एहसास, ये सब मिलकर हमें जो एक पूरा संसार देते हैं, एक प्रक्रिया बनाते हैं, उसके लिए एक अच्छा शब्द है संवाद। क्या है ये संवाद? आमतौर पर हम समझते हैं भाषा में अपनी बात किसी से कहना और दूसरों की बात सुनना, समझना, लेकिन यह तो संवाद का शतांश भी नहीं है। जिस किसी भी तरह से मनुष्य जीव प्रकृति का कोई जर्रा अपनी उपस्थिति और अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, वह सारा ही कुछ संवाद है। जंगल में मोर का नाच कर अपने साथी को रिझाना, कोयल का कूकना संवाद ही तो है। और अगर आप सुन सके समुद्र की लहरों में वह आदिम निमंत्रण, आसमान में घुमड़ते बादलों का गर्जन, ये प्रकृति का संवाद ही तो है। प्रकृति से बड़ा संवाददाता कौन है? तभी तो विरही यक्ष ने मेघ को अपना संदेश वाहक बनाया और राम ने हंस को। यह संदेश संवाद ही तो है। संस्कृत साहित्य में संदेश काव्य का एक अलग और बहुत सुंदर विधा है। लेकिन प्रकृति के ज्यादा निकट जीवन जीने वाले हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ संवाद स्थापित कर पाने में जितने सक्षम थे, हम उतने नहीं रहे। बादलों का गर्जना हमारे लिए सिर्फ एक अर्थहीन गर्जना है। समुद्र की लहरों से निमंत्रण कहाँ सुनते हैं हमारे कान? प्रकृति तो प्रकृति, हम तो पड़ोस से आने वाली इंसानी चीखे और पुकार भी नहीं सुनते और न कोई संवाद अपनी तरफ से भेज पाते हैं। हर हाथ में एक मोबाइल है और कान में लगातार लगा भी है। लोग बोले और सुने भी जा रहे हैं, लेकिन संवाद हो रहा है क्या? संवाद कहाँ है? जो लोग एक साथ गा सकते थे, वे एक दूसरे से बहस क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच कोई स्वस्थ संवाद नहीं है। स्वस्थ संवाद संसार को जोड़ता है। संवादहीनता और बीमार संवाद संसार को बर्बाद करता है। फिर चाहे वह संसार नितांत निजी स्तर पर व्यक्तियों के बीच का हो या विश्व स्तर पर देशों के बीच का हो। संवाद के बिना संसार का क्या वजूद? संवाद है तो संसार है, और संवाद नहीं तो कोई संसार भी नहीं। अब सवाल उठता है कि जो इतनी महत्वपूर्ण गतिविधि है, वह संवाद क्या है और क्यों होती है संवादहीनता? फिर ये भी कि जो हमारी प्राणवायु की तरह है, हमारे जिंदा रहने की सबसे जरूरी निशानी है, उस संवाद के बारे में हम कभी बातें क्यों नहीं करते? प्रकृति के संवाद का सबसे संवेदनशील रूप है ओस, शबनम, और इंसान के संवाद का सबसे सुंदर रूप है आंसू। आकाश की ओस और इंसान के आंसू कितने एक जैसे होते हैं दोनों। ओस और आंसू दोनों संवाद के असंख्य रूपों में सर्वोत्तम है, लेकिन ना कोई ओस देखता है ना आंसू। ना हम कभी शबनम के बारे में बात करते हैं ना आंसुओं के बारे में। हम कभी बातें क्यों नहीं करते? दरअसल बात यह है कि जो चीजें बिन मांगे खुद ब खुद मिल जाती है, हम ना तो उनका महत्व समझते हैं और ना उनके बारे में सोचते हैं। संवाद कर पाने की शक्ति भी वैसे ही है जैसे हमारी सांस लेने की क्षमता बेहद जरूरी। लेकिन चूंकि मुफ्त में मिल गई तो किसी को उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। जैविक रूप से जिंदा रहने के लिए अनिवार्य चीजें हवा, पानी, मौसम, धूप वगैरह हमें बिन मांगे खुद ब खुद मिल जाती है। इसलिए हम ना तो उनका महत्व समझते हैं और ना उनके बारे में सोचते हैं। वैसे ही हम कभी संवाद की अहमियत के बारे में नहीं सोचते, जबकि एक जिंदा इंसान की पहली और सबसे बड़ी जरूरत है संवाद, क्योंकि संवाद ही एक व्यक्ति को दूसरे से और इस संसार से जोड़ता है। संवाद अगर नहीं होगा तो कोई भाषा नहीं होगी,
कोई किसी से बात नहीं करेगा, किसी से कोई मिले नहीं, किसी को कोई इशारे नहीं करे। अब आपका मोबाइल फोन, फेसबुक, किताबें, अखबार, सिनेमा, टीवी, ये सब कुछ होगा ही नहीं, लेकिन तब आप क्लिनिकल तौर पर डॉक्टर के हिसाब से जिंदा तो हैं, लेकिन कोई संवाद नहीं कर सके, कभी ना कुछ बोल सके, ना सुन सके। क्या ऐसी जिंदगी आप जीना चाहेंगे? ऐसी जिंदगी कौन चाहेगा? जिंदगी को अर्थ मिलता है सिर्फ और सिर्फ संवाद से। संवाद से ही लोग जुड़ते हैं, परिवार बनता है, देश बनता है। संवाद ही समाज का निर्माण करता है। इसलिए जरूरी है कि हम संवाद के बारे में बातें करें और इसकी अहमियत को समझें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संवाद सिर्फ भाषा ही नहीं है। मुंह से शब्द बोलना, लिखना ही भाषा नहीं है। संवाद का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा है। शब्द आमतौर पर संवाद का मतलब समझा जाता है, बातचीत या भाषा में कही गई कोई बात। लेकिन संवाद सिर्फ भाषा में ही नहीं होता। जिस किसी तरीके से हम अपने भावों या सूचनाओं या विचारों को किसी और तक पहुंचाते हैं या ग्रहण करते हैं, वह सब कुछ संवाद ही तो है। कंकन कंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। स्वयंवर से पहले सीता जब बाग में फूल लेने जाती हैं तो उनके नुपुर की ध्वनि राम से कुछ कह देती है। यह संवाद ही तो है, लेकिन वह तो बाद की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री रामचरितमानस की पहली पंक्ति में ही सब कुछ कह दिया है। संवाद के सारे सूत्र एक साथ संजो दिए हैं। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनय को। वर्ण, अर्थ, रस, छंद, मंगल करने वाली वाणी और श्री गणेश। वेद कहते हैं शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म। बाइबल कहती है जब कुछ नहीं था तब शब्द था। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, एंड द वर्ड वॉज गॉड। शब्द ही ईश्वर, कैसी अद्भुत समानता है। नाद ही ब्रह्म है, शब्द ही ईश्वर है। सचमुच संवाद ही ईश्वर है, संवाद ही संसार है। इसका उपयोग करने की कला ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन सच ये है कि संवाद की कला और इसका उपयोग करना ज्यादातर लोग नहीं जानते। संवाद की अनंत संभावना से भरी इस दुनिया में अधिकांश लोगों की समस्या है अकेलापन, संवादहीनता। आज ही नहीं, हर जमाने में अकेलापन एक जिंदा इंसान की सबसे बड़ी समस्या रहा है। अगर यह अकेलापन न होता तो कालिदास को अकेले पड़े विरही यक्ष के लिए मेघदूत रचने की जरूरत और वेदांत देशिक को राम के लिए हंस संदेश लिखने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई होती। अकेलापन दूर करने के लिए इंसान ने परिवार बनाया, समाज बनाया, राज्य और देश बनाए, ईश्वर को भी बनाया, भाषा बनाई, गीत गाए, कहानियां लिखी, नाटक, नौटंकी, सिनेमा, टीवी, फोन, रेडियो, अखबार, क्या नहीं किया। लेकिन अकेलापन है कि फिर भी गया नहीं। सब कुछ के बावजूद सब कुछ अधूरा सा लगता रहा, अधूरी सी लगती रही जिंदगी। क्यों ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन आप वह कह न पाए जो कहना था? क्या आपको भी ऐसा लगता है कभी कि जो कहना था न कह सके और बिना कहे अधूरी रह गई जिंदगी? आखिर क्या है वह जिसके बिना सब कुछ अधूरा सा है? ये है संवाद। क्या है वह जो संवाद होने नहीं देता? संवाद के रास्ते में क्या होती है दिक्कतें? संवाद के रास्ते में बाधाएं क्या होती हैं? संवाद कर पाने में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं अज्ञान, अहंकार, संकोच और डर। दरअसल अहंकार, संकोच और डर ये तीनों भी अज्ञान के ही अलग अलग रूप हैं। लोग अगर जिंदा हैं और जब तक जिंदा हैं तो उनके बीच समस्याएं, स्पर्धाएं और मतभेद तो होंगे ही। ये स्पर्धाएं और मतभेद नहीं होते तो दुनिया का विकास भी नहीं हुआ होता। न कोलंबस ने अमेरिका खोजा होता, न वास्को डिगामा ने भारत। लेकिन स्पर्धा, मतभेद और संघर्ष के बीच संवाद कब समाप्त हो गया, इसका हमें पता ही नहीं चलता और आगे आने वाली तमाम समस्याओं की जड़ यही होती है। संवाद समाप्त हो जाता है। अक्सर लड़ने वालों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि बड़ी से बड़ी समस्या का निदान संवाद से हो सकता है, लेकिन संवाद नहीं हो पाता।
सच पूछिए तो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है कि कोई उसकी सुने। आसमान पर भी बहुत भरोसा नहीं रह गया। मोबाइल फोन पर बोल सभी रहे हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। सोचा है कभी? कोई नहीं, सब अपनी सुना रहे हैं। फेसबुक पर सब अपना लिख रहे हैं, लेकिन न कोई सुन रहा है न पढ़ रहा है। जाहिर है ऐसे दौर में किसी की सुन लेना ही उसके सबसे बड़ी सेवा है। सुनकर कुछ कह सके तो बहुत अच्छी बात, न भी कह सके तो कई बार किसी की तरफ सहानुभूति से देख लेना भी एक राहत भरा संवाद होता है। कई बार देखना या किसी की तरफ नहीं देखना भी एक संवाद होता है। मौन भी एक संवाद है। किसी के कंधे पर सहानुभूति का एक स्पर्श अक्सर सबसे मजबूत संवाद होता है। आज संवाद के तमाम माध्यम विज्ञान की कृपा से दुनिया भर में सुलभ हैं। हर किसी के पास मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, कलम है, कागज है, इंटरनेट है, 2G, 3G, 4G, 5G, फेसबुक, ट्विटर और न जाने क्या क्या, सब कुछ है अपनी बात कहने और दूसरों की बात सुनने के लिए। लेकिन वो बात कहाँ है जो कही जानी थी? वो बात क्या है जिसे कहना जरूरी था? वो संवाद कहाँ है हमारे पास जिसे दुनिया तक पहुंचाना जरूरी था? क्या सचमुच हमारे पास ऐसी कोई बात है जिसे कहा जाना, जिसका सुना जाना जरूरी है? क्या सचमुच हमारे दिल में ऐसा कोई गीत है जिसे गाया जाना जरूरी था? शायद है, लेकिन हम गा नहीं पाते, कह नहीं पाते, सुन नहीं पाते। सबसे शानदार ऑडियो सिस्टम डिजिटल और बास के बावजूद हमें सुनाई क्यों नहीं देता वह संगीत जो करोड़ों लोगों की सांसों में फूट रहा है? उनके अस्तित्व का, उनके संघर्ष का संगीत, उनकी आत्मा का संगीत क्यों नहीं सुन पाते हम? उस संवाद से हम बहिष्कृत क्यों हैं? हम क्यों अभिशप्त हैं संवाद की सुंदर दुनिया में एक अवांछित घुसपैठिए की तरह जीने के लिए? अगर हम ये बात खुद समझ सके और समाज को समझा सके तो ये सबसे बड़ी समाज सेवा होगी। टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट की सुविधा संवाद की सुविधा बढ़ा रही है, लेकिन संवाद घटता जा रहा है। आज अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐशो आराम की सब चीजें हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं, खुशी और गम बांटने वाला कोई नहीं, कंधे पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। बगल में कोई बीमार है, कोई मर गया तो ना ये उनके यहाँ जाएंगे और ना वो उनके यहाँ आएंगे। न इनसे कोई दो शब्द संवेदना के कहेगा, ना ये किसी के लिए दो बूंद आंसू बहाएंगे। ये है 21वीं सदी के इंसान। इनके सामने सबसे बड़ा खतरा है संवादहीनता का। इस संवादहीनता की सबसे बड़ी वजह है वही अज्ञान जो तमाम डिग्रियों के बावजूद दूर नहीं होता। ये डिग्रियां कालिदास के पास नहीं थी, होमर और तुलसीदास के पास नहीं थी, लेकिन वे हर जीवित और अजीवित से संवाद कर सके, क्योंकि वे दुनिया से उसकी संपूर्णता में प्यार करते थे। यायावर बाबा नागार्जुन की तरह। उनमें और कालिदास में कोई फर्क दिखता है क्या? जब बाबा लिखते हैं बादल तो तिरते देखा है, दोनों की संवाद दृष्टि में किसी फर्क का कोई संदेह नहीं रह जाता। जब नागार्जुन अपने प्राचीन पूर्वज से सीधे पूछ बैठते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। इस प्रश्न में ही छिपा है संवाद शक्ति का मूल मंत्र, पर पीड़ा से पूर पूर हो। पर पीड़ा से जो पूरा नहीं हुआ, जो सिर्फ अपनी पीड़ा से ही ग्रस्त है, वह संवाद क्या करेगा, कैसे करेगा? वास्तविक और सार्थक संवाद के लिए जरूरी है दुनिया की हर चीज के लिए स्नेह। अगर आपके अंदर ये स्नेह भाव है तभी आप सार्थक संवाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी संवाद संभावना को अहंकार, शर्म या अज्ञान के आगे कुर्बान कर दिया तो फिर कोई फर्क नहीं आप में और सड़क के किनारे बैठे ठूंठ पेड़ में। फाइवर, एस, BMW, स्विट्जरलैंड में छुट्टियों के बावजूद आप बस एक संवादहीन ठूंठ हैं। जिंदा है तो जागिए, दुनिया के प्रति स्नेह भाव से भरिए और सुनिए अपने भीतर दमित बैठे संवाद के संगीत को। तब आप पाएंगे कि संवाद ही जिंदगी है और संवाद ही ईश्वर।